जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं कर्नाटका गार्डन, जो कि हमारे वुडन हाउस के ठीक सामने है। एक गेट इस तरफ भी है, बट इस गेट को बंद किया हुआ है। इधर से एंट्री नहीं होती, एंट्री उसी गेट से होती है। बट इस तरफ तक अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ मंदिर में दर्शन करने को भी मिल सकता है। यहीं पर एक मंदिर भी है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि साउथ इंडिया के मंदिर ना वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं। कितना भी छोटा मंदिर हो, इनका जो बाहर का आर्किटेक्चर होता है ना, जो इनके बाहर की कलाकृतियाँ होती है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ये मंदिर कलरफुल होते हैं, जो देखने में वाकई में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये मंदिर बंद है और यहाँ से भी आप चाहें तो कर्नाटका गार्डन में एंट्री कर सकते हैं। वैसे मैं रूम के सामने से भी आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा रूम है और इसके सामने इधर से जाता है कर्नाटका गार्डन का रास्ता। जस्ट सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना आपने। और ये गुफा टाइप का बना हुआ है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, दोनों साइड हरियाली है। ये जो गुफा टाइप मैंने आपको दिखाई है और ये जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, ये सिर्फ एक सिंगल गुफा नहीं है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी है। तो आपके रूम के सामने जो भी आपको पास पड़े, आप उससे नीचे उतर सकते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, इस तरफ ऐसा व्यू है। यहाँ भी आप जा सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और इस तरफ कुछ ऐसा व्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक गुफा जैसा आ रहा है जिसमें से हमें निकल के जाना है। दूसरे वाली सीढ़ियों से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में ये एक गार्डन दिखाई देगा जो कवर्ड है, और इसमें आपको बहुत सारे पौधे नज़र आएंगे। ये विदाउट फ्लावर वाले पौधे हैं। तो जिस टाइम हम लोग गए थे ये गार्डन बंद था, मॉर्निंग में भी इसका टाइम ओपन होने का नहीं हुआ था, और इवनिंग में भी जब तक हम आते थे तो ये बंद ही हो जाता था, इसलिए मैं बाहर से ही आपको इसे दिखा रही हूँ। देन आप आगे बढ़ते हैं अपने राइट साइड, तो आपको ये लेडी दिखाई देती है जो एक फाउंटेन टाइप है इसके। अभी तो ये बंद है, बट इसमें से पानी गिरता रहता है। और ये अलग अलग उसके डस्टबिन बने हुए हैं। ऊपर पेंगुइन का था, यहाँ भालू का है। इस तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। इस गार्डन में आपको बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स और प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। और सामने वो मेन गेट है। अगर आप इस होटल में नहीं रुक रहे हैं तो उस मेन गेट से आपको आना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और नीचे चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा गार्डन है और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे स्टैचूज़ हैं। 2 एलिफेंट्स हैं, बीच में फाउंटेन है। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाइए, बहुत ही प्यारी फ़ोटो आएगी। रेड कलर के फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन गेट दिखा देती हूँ, देन हम बाकी का पार्क घूमेंगे। पार्किंग की सुविधा आपको मेन गेट के सामने ही मिल जाती है। ये मेन गेट है गार्डन का। अगर आप इस होटल में नहीं रुक रहे हैं तो आपको यहाँ से एंट्री करनी होगी। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। और अगर प्राइस की बात करें, टिकट प्राइस की, तो एडल्ट की टिकट 50 रुपये पर पर्सन, चाइल्ड जो 6 साल से 12 साल का है उसके 25 रुपये पर पर्सन। अगर आप यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं तो 1500 रुपये पर डे। और अगर आप ड्रोन से यहाँ पर इस पार्क को शूट करना चाहते हैं तो वो 5000 रुपये पर डे होता है। और अगर आपने किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर करनी है तो 50,000 रुपये पर डे आपको यहाँ पर पे करना होता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप होटल मयूर सुदर्शन में स्टे कर रहे हैं तो आपको इस पार्क को घूमने के लिए तो कोई टिकट नहीं लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पार्क को घूम सकते हैं। और बात करें इस पार्क की टाइमिंग की, तो ये पार्क सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी ऊटी घूमने आ जाइए, एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है हर मौसम में। लेकिन जो बेस्ट सीज़न है ऊटी घूमने का, वो मार्च से लेकर जून तक होता है, क्योंकि इस टाइम पर जो फ्लावर्स हैं वो पूरी तरह से खिले रहते हैं और आपको एक रंग बिरंगी जगह देखने के लिए मिलती है। और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कर्नाटका गार्डन बहुत ही बड़ी जगह में बना हुआ है
और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ना मेंटेन भी किया गया है। प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। इवन यहाँ पर जब हम लोग घूम रहे थे तब भी यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। 100 रुपये पर फ़ोटो ये लोग चार्ज करते हैं। हार्ड कॉपी ये लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट का वेट करना होता है। जब तक आप गार्डन घूमते हैं तब तक आपको फ़ोटो मिल जाती है। अब चलिए हम चलते हैं बिल्कुल मिडिल में गार्डन के और दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ से चारों तरफ का व्यू कैसा है। ये है मिड एकदम गार्डन का और यहाँ से अगर आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको कैसा दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। गार्डन KSTDC द्वारा मेंटेन किया जाता है और वेल मेंटेन गार्डन है। तो यहाँ पर आपको जो कटिंग होगी वो पौधों की वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। जो फ्लावर्स वाले पौधे लगे हैं वो भी आपको प्रॉपर सीक्वेंस से लगे हुए दिखाई देंगे। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इस गार्डन में आपको छोटे बड़े कई सारे फाउंटेन नज़र आएंगे और ध्यान से देखेंगे तो सामने आपको हैंगिंग ब्रिज भी दिखाई दे रहा है यहीं से। तो हैंगिंग ब्रिज की तरफ चलते हैं और रास्ता इस तरफ से है और बीच में भी क्या क्या यहाँ पर दिखने वाला है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कर्नाटका गार्डन काफ़ी बड़ा है और सामने ये कुछ फूल भुलैया टाइप का बना हुआ है जिसमें आप घूम सकते हैं। और इस गार्डन के अंदर भी आपको अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे गार्डन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ये एक बड़ा सा पिग्गी लगा हुआ है जिसकी बड़ी सी नाक निकली है, कान लटके हुए हैं। और इस तरफ गार्डन देखिए ये अलग सा बना हुआ है जिसमें दोनों साइड स्टैचू लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये गार्डन दिखाती हूँ। दोनों ही तरफ से आप जिस तरफ से भी एंट्री करेंगे स्टैचू दोनों तरफ लगे हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और यहाँ पर कुछ शेप्स बनाई गई हैं जिसमें फ्लावर्स और पौधे लगाए गए हैं। तो वो अलग अलग शेप हैं, जैसे राउंड भी है और स्क्वायर भी है और इसके अलावा भी और बहुत सारी शेप में यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। बैठने के लिए यहाँ पर सीट भी हैं बट बारिश की वजह से सब गीला गीला हो रखा है अभी। और ये गार्डन हम लोगों ने जितने दिन भी हम लोग यहाँ पर रहे 2-3 दिन, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रोज़ यहाँ पर आ रहे थे। तो हो सकता है वीडियो में आपको हमारे कपड़े अलग अलग दिखाई दें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हैंगिंग ब्रिज की तरफ और भूल भुलैया के पास से ही आप होते हुए जाते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंटेन यहाँ पर आपको कई मिलेंगे, तो कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे। ये वाला फाउंटेन यहाँ पर चल रहा है। हैंगिंग ब्रिज का एक रास्ता उस तरफ से भी आता है, तो आप चाहें तो उस रास्ते से भी आ सकते हैं। ये भूल भुलैया में जाने का रास्ता है। यहाँ पर कुछ बेंचेस लगे हैं तो आप यहाँ पर बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। टॉयलेट की सुविधा भी है गार्डन में। इतना बड़ा गार्डन है तो मेंटेनेंस का कुछ ना कुछ काम यहाँ पर लगा ही रहता है। जैसे अभी ये अंडर मेंटेनेंस है, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ और बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जगह जगह पर ना कीचड़ भी हो रखा है। थोड़ा सा और आगे आने पर आपको एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी नज़र आएगा यहाँ पर, जिसका पानी इधर पौंड में जा रहा है सारा। और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो खिंचवाइए, रील बनवाइए। काफ़ी अच्छी फ़ोटो और रील्स आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। और वाटरफॉल से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये पौंड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पानी भी है इसमें। और इससे आगे जब जाते हैं आप तो यहाँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिलती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको देखने के लिए मिलती है कलर फिश, और वो भी 1-2 नहीं, बहुत सारी झुंड में इकट्ठी है यहाँ पर कलर फिश। और इस तरफ भी काफ़ी बड़े एरिया में ये पौंड फैला हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हैंगिंग ब्रिज की तरफ। आप जब भी यहाँ आएँ तो छाता ज़रूर लेकर आएँ अपने साथ, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। कहीं से भी बादल उठते हैं और कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बारिश नहीं थी, मौसम बिल्कुल साफ था, हवा भी नहीं चल रही थी। बट अब बारिश हो रही है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है और देखिए सामने बादल भी घिरे हुए हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं हम हैंगिंग ब्रिज, बाकी बचा हुआ फिर कर्नाटक गार्डन जो है वो देखते हैं। वैसे बहुत ही प्यारा गार्डन है ये। मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि आप इस होटल में ठहरिए और आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा दूर। आप वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत कम है यहाँ पे पहुँचने का और आपका कर्नाटक गार्डन भी हो जाता है। हैंगिंग ब्रिज आपकी 2 जो है वो पॉइंट यहीं पर कवर हो जाएंगे और होटल तो जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत ही सुंदर है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको इस पौंड में बड़े बड़े फाउंटेन भी दिखाई देंगे, बट अभी वो नहीं चल रहे और पानी भी नहीं है इसमें। बट जब चलते होंगे तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगते होंगे। हैंगिंग ब्रिज तक जाने के लिए आपको ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है ऊपर।
इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है, उस तरफ तक वहाँ तक बन चुका है और यहाँ का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब हैंगिंग ब्रिज के ऊपर आते हैं। देखिए इस तरफ वहाँ एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और ये रहा हैंगिंग ब्रिज। सो कर्नाटका गार्डन का हैंगिंग ब्रिज कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ पर वॉक कीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए और इस ब्रिज पर काफ़ी तेज़ हवा लगती है। और यहाँ से अगर मैं आपको अपना होटल और चारों तरफ का व्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। काफ़ी दूर है होटल तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम लोग काफ़ी चलकर आए हैं, बट नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है और चारों तरफ आप नज़र घुमाइए तो बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है आपको। और कर्नाटक गार्डन में ही आपको चाय के बागान भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं पर आपको चाय के बागान मिल जाते हैं और इन्हीं में आप अपना फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर सिंगल जो फ़ोटो खिंचवाएंगे वो 150 ले रहे हैं वो, और अगर डबल यानी कि कपल फ़ोटो आप खिंचवाते हैं तो 200 में आपकी फ़ोटो खींचेंगे। कॉस्ट्यूम भी उनका होगा चाय पत्ती गार्डन में, और टोकरी वोकरी भी दे रहे हैं वो। अब बारिश हो गई थोड़ी तेज़ तो चलते हैं हम आए थे और दूसरे रास्ते से अब हम जा रहे हैं। एग्ज़िट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी जो मैंने भी यहाँ पर जाते टाइम देखी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जगह है ये और देख के ना मन खुश हो जाएगा आपका एकदम। वैसे तो कर्नाटक गार्डन खुद एक गार्डन है, बट इस गार्डन के अंदर भी आपको अलग से गार्डन देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही प्यारा गार्डन है, काफ़ी बड़ा भी है, कवर्ड गार्डन है ये। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक गार्डन दिखाया था कवर्ड, उसमें जो पौधे थे वो विदाउट फ्लावर थे, बट इसमें आपको रंग बिरंगे बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देंगे और बहुत सारे पौधे भी दिखाई देंगे। और आप ये जो इफ़ेक्ट सुन रहे हैं ना चिड़िया के साउंड वाला, ये ओरिजिनल चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है जो ये बोल रही है। कोई अलग से यहाँ पे इन्होंने साउंड इफेक्ट के लिए स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं, ओरिजिनल यहाँ पर पंछी आते हैं और वो बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी वाइब यहाँ पर आ रही थी। नेचुरल जो चीज़ें आप नेचुरली सुनते हो ना उनकी चीज़ें अलग ही होती है। मतलब वो 6:30 इस पार्क की क्लोजिंग है और ये जो बीच बीच में पत्थर दिए हुए हैं ये बैठने के लिए है ताकि बैठ के आप आराम से फ़ोटो खिंचवा सकें। बहुत ही प्यारा गार्डन है और गार्डन के अंदर भी आपको एक गार्डन मिल रहा है। ऑसम गार्डन है ये, मस्ट विजिट। टाइम हो गया क्लोजिंग का तो अब निकलते हैं हम बाहर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे ऊटी में घूमने के लिए और कौन कौन सी जगह घूमने की हैं ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।